नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं पूनम यादव। आज की वीडियो दोस्तों हमारी पॉलिटी की है और पार्ट 9 है। तो आज की इस वीडियो में भी हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने निम्नलिखित में से कौन संविधान का संरक्षक नहीं है। तो दोस्तों हमसे क्वेश्चन में बोला है कि कौन संविधान का संरक्षक नहीं है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, ये संविधान का संरक्षक होता है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ये भी संविधान का संरक्षक होता है। संघ लोक सेवा आयोग, ये भी क्या है, संविधान का संरक्षक होता है। लेकिन हमसे पूछा है कि कौन संरक्षक नहीं होता है। तो भारत का महान्यायवादी जो है संविधान का संरक्षक नहीं होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है भारत के अंतिम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों जो भारत के अंतिम उप प्रधानमंत्री थे वो थे एल के आडवाणी, यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे दोस्तों हरिलाल जे कानिया। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है कि संवैधानिक संशोधन से संविधान में दल बदल विरोधी पेश किया गया था। तो दोस्तों 52वें संविधान संशोधन करके दल बदल विरोधी पेश किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 पे भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन थे। तो प्रतिभा देवी सिंह जो पाटिल थी दोस्तों, ये कितने नंबर की जो है राष्ट्रपति थी। तो ये 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी। एपीजे अब्दुल कलाम जो थे दोस्तों, ये 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। प्रणब मुखर्जी जो है दोस्तों, ये 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। और के आर नारायण जो थे ये दोस्तों 10वें नंबर के राष्ट्रपति थे। यदि हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में अभी कौन है दोस्तों राष्ट्रपति। तो अभी जो है 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। तो ये दोस्तों अभी 15वें नंबर की हैं और वर्तमान की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। तो इसका आंसर हमसे पूछा है 13वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो प्रणब मुखर्जी थे वो 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। प्रश्न नंबर 6 है मौलिक अधिकारों को संविधान के किस हिस्से में शामिल किया गया है। तो दोस्तों मौलिक अधिकारों को जो है भाग 3 में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को जो है पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है राष्ट्रपति को किसके द्वारा चुना जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के क्या है निर्वाचित सदस्य इसमें क्या है भाग लेते हैं। लेकिन इसमें हमें क्वेश्चन दिया है कि सिर्फ विधानसभाओं द्वारा, सिर्फ लोकसभाओं द्वारा या सिर्फ राज्यसभाओं द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर उपरोक्त में से कोई भी नहीं होगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में जो है विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों ही निर्वाचित सदस्य क्या है भाग लेते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है निम्नांकित में से कौन सा भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता समप्रत्यय की परिकल्पना करता है। तो दोस्तों हमारा देश जो है ना ही किसी धर्म का सपोर्ट करता है ना ही किसी धर्म का विरोध करता है। हमारे देश का एक ही धर्म है, वो है संविधान। तो हमसे पूछा है कि धर्मनिरपेक्षता, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी धर्मों की समान हैसियत। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्य का जो निर्वहन करता है वो करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है जनहित याचिका दायर की जा सकती है। तो दोस्तों जनहित याचिका जो दायर है वो उच्च न्यायालय में भी दायर की जा सकती है और सर्वोच्च न्यायालय में भी दायर की जा सकती है। तो इसका आंसर उपयुक्त दोनों में ही क्या है जनहित याचिका दायर की जा सकती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 12 है राज्यसभा की सदस्यता की अवधि क्या है। तो दोस्तों अनुच्छेद 83(1) में राज्यसभा का जो विघटन नहीं होता है, अर्थात यह एक क्या है स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है, ये क्या है स्थायी सदन है। इसके
एक तिहाई सदस्य, इसके एक तिहाई सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। और इसलिए दोस्तों ये क्या है, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो राज्यसभा होती है ये कभी भी भंग नहीं होती है, क्योंकि 83(1) में कहा गया है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक स्थायी सदन होता है। इसके सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष में एक तिहाई सदस्य क्या है, सेवानिवृत्ति हो जाते हैं और इसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 13 है, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए। तो दोस्तों संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होना चाहिए वो 3:2 होना चाहिए, यानी कि 3:2 होना चाहिए। प्रश्न नंबर 14 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली अपनाए जाने के कारण जो है वैधानिक सत्ता का अधिकार सिर्फ संसद को प्राप्त है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। तो दोस्तों भारत के जो राष्ट्रगान के रचयिता हैं वो है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि हम इसके संगीतबद्ध की बात करें दोस्तों तो इन्होंने क्या गाया था, तो इन्होंने जो है जन गण और मन क्या है गाया था। ये भारत का राष्ट्रीय गान है। इसे हिंदी संस्करण को संविधान सभा के द्वारा भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया दोस्तों, तो 24 जनवरी 1950 को क्या है इसको अपनाया गया था। जबकि यदि हम वंदे मातरम की बात करें तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा गाया गया था। तो इन्होंने क्या गाया था, वंदे मातरम। और दोस्तों इन्होंने ये जो है ये राष्ट्रीय क्या है गीत है, तो ये क्या है राष्ट्रीय गीत है। और ये किन्होंने गाया था, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा गाया गया था। तो हमसे पूछा है राष्ट्रीय गान, तो राष्ट्रीय गान जनगण मन होता है। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या है रचित है। इसे कब अपनाया था, तो 24 जनवरी 1950 को क्या है इसे अपनाया गया था। और वंदे मातरम जो गीत है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा क्या है गाया गया है। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 16 है, संयुक्त प्रवर समिति के कितने सदस्य होते हैं। तो दोस्तों जो संयुक्त प्रवर समिति के जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 45। तो इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, लोकसभा अध्यक्ष की समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है दोस्तों ये किस समिति का सदस्य होता है, तो ये होता है नियम समिति का सदस्य। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यही हमारे भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। प्रश्न नंबर 19 है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक है। तो दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है, तो ये एक फास्ट ट्रैक कोर्ट होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जिसमें जल्दी से क्या है फैसला सुनाया जाता है। तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट होती है जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यूएनओ जो होता है एक संयुक्त राष्ट्र संघ है एवं एक ये क्या है अंतरराष्ट्रीय संगठन है। तो ये क्या है दोस्तों एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। तो ये संगठन है जिसका उद्देश्य जो है अंतरराष्ट्रीय कानून सुरक्षा बनाए रखना, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार को बढ़ावा देना है। और दोस्तों ये क्या है विश्व शांति के लिए कार्य करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की यदि हम स्थापना की बात करें दोस्तों तो ये 24 अक्टूबर 1945 को क्या है इसकी स्थापना की गई है। और इसका मुख्यालय जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। तो इसका जो मुख्यालय है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 20 प्रश्नों को देखे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि मेरे दोस्त ऐसे हैं जो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी रोज की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।